देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आज का दिन बड़ा शुभ है। शुभ इसलिए है क्योंकि आज सरस्वती जी का दिन है। सरस्वती जी जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि सरस्वती जी जिसको मिल गई, या सरस्वती जी के बिना हम सब अधूरे हैं। बच्चा जब छोटा होता है, छोटे से जब बड़ा होता है, और जब अंतिम जब उसका क्षण होता है, तब भी सरस्वती जी की ज़रूरत पड़ती है। तो सरस्वती हमारे जीवन में क्या रोल निभाती है, और ऐसा नहीं है सरस्वती जी सिर्फ हम आम जीवन में सरस्वती जी की पूजा करते हैं। अब बताएं आपको, अब स्कूल कॉलेज में भी सरस्वती जी की पूजा होती है। और ऐसे में आज हम जहां मौजूद हैं, ये पटना का बीडी पब्लिक स्कूल है, और यहाँ पर भी सरस्वती माँ की पूजा चल रही है। पूजा अर्चना अभी यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर अगरबत्ती दिखाया जा रहा है सरस्वती माता को, और अभी यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है। और यहाँ के जो स्कूल के सभी स्टाफ हैं यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं, और टीचर्स यहाँ पर है। आप देखिए, यहाँ पर टीचर्स भी मौजूद हैं। ये टीचर्स जो है यही ज्ञान देते हैं बच्चों को कि आगे आगे क्या जो है ज़रूरी है। डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल भी मौजूद है हमारे साथ। तो ऐसे में बच्चों को जो है शिक्षा का ज्ञान देने वाले गुरु जो है यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर है जो स्कूल के, वो भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज सरस्वती का दिन है, और ऐसे में किस तरह की शिक्षा आपके स्कूल में दी जाती है बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश कल्चर बहुत आ गया है, हिंदी कल्चर से जोड़ने के लिए बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती है आप लोग को? देखिए, आज सरस्वती पूजा का दिन है। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। यह ज्ञान की जननी है। एक ही साथ आपने कई प्रश्न को उठा दिया है। एक प्रश्न है कि अभी इंग्लिश कल्चर आ गया है, और वैसे में हम लोग हिंदी अपनी संस्कृति को कैसे याद करेंगे। देखिए, कल्चर इंग्लिश हो हिंदी हो, महत्व उसका नहीं है। महत्व है कि जो ज्ञान की जननी है, तो एजुकेशन हमेशा विजन मांगता है जो अंतर्निहित है, और उस अंतर्निहित को निकालने के लिए छात्रों के अंदर में जो मौजूद है उसको बाहर लाने के लिए शिक्षक उसको गाइड करते हैं, प्राचार्य उसको गाइड करती हैं, वाइस प्रिंसिपल उसको गाइड करती हैं, पेरेंट्स उसको गाइड करते हैं। प्रकृति का कण कण उसको आगे बढ़ने में, संदेश देने में वो सहायक होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान की जननी है माँ सरस्वती, यही से ज्ञान उद्भव होता है। एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, तो हमारे यहाँ संस्कृत में कालिदास से बड़ा कोई विद्वान नहीं हुआ, और उनको ज्ञान की अहंकार हो गया। तो एक बूढ़ी महिला उनके समक्ष प्रकट हुई, तो बोले कालिदास की मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो बोलेंगे पहले मेरा प्रश्न का जवाब देना होगा। उस प्रश्न को उन्होंने खोजने लगे कि क्या प्रश्न है। तो पूछेंगे आप कौन हो? तो यात्री हूँ। बोले कि यात्री तो दो ही हैं, आप कौन तीसरा यात्री आ गए? तो कहते हैं कि कौन? कहेंगे यात्री सूर्य है, चंद्रमा है। कालिदास निरुत्तर हो गए, कालिदास जैसा व्यक्ति निरुत्तर हो गए। इस तरह से कई एक प्रश्न उन्होंने पूछा, और एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कालिदास। तब कालिदास उसको पैर में गिर पड़े और कहें कि आप अपना परिचय दें, आप हैं कौन? तो बोलती हैं कि मैं सरस्वती हूँ, और मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए आई थी, और आज तुम्हारा अहंकार को, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा था, उस अहंकार को दूर किया। तो ये ज्ञान की जननी है, और हम अपनी संस्कृति को हम लोग नहीं छोड़ सकते, चाहे आप कोई भी कल्चर लाए। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, वह रहेगी। उसमें हम लोग अपनी संस्कृति को साथ ही साथ बहुआयामी प्रतिभा के लिए अन्य संस्कृति को भी उसको ज्ञान देते हैं, और छात्रों को ये बराबर कहते हैं कि इसको नकल मत किया करो। यदि आप नकल करेंगे, तो नकल पर एक बहुत छोटी सी स्टोरी आपको सुना दें कि सुनिएगा कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उसी गांव में साथ ही साथ एक
भिखमंगा भी रहता था। उसने कहा कि पंडित जी जाते हैं तो इनको सब जगह भिक्षाटन मिलता है और हम जाते हैं तो हमको लोग माने उतना सम्मान नहीं देता है, इसलिए वो पंडित जी से ईर्ष्या करने लगा। दोनों में ईर्ष्या हो गया। कहा जो नहीं, ये हमसे को लोग ईर्ष्या करता है, पहले पंडित जी को परास्त करेंगे तभी हम चैन से बैठेंगे। उसके दोनों पति पत्नी बड़ा एक दूसरे के साथ धूर्त हुआ करते थे। एक बार उस राज्य के राजा के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ, तो यज्ञ में उसने अनाउंस कराया कि बहुत ब्राह्मण को दान दक्षिणा वगैरह वगैरह दिया जाएगा। तो उसने कहा, पत्नी उनकी कही पंडित जी के कि आप पंडित जी जाओ, राजा बहुत दान कहेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं बगैर निमंत्रण के नहीं जाऊंगा। लेकिन वह भिखमंगा चला गया पहले कि हमको बहुत दक्षिणा होगा। राजा ने सोचा कि ये इतना बड़ा जमावड़ा ये भिखमंगों की जुट गई है, तो इससे बेहतर है कि इसको जेल में डाल दो, क्योंकि इससे हमारी प्रतिष्ठा का नुकसान होगा। और उस प्रतिष्ठा को नुकसान होने के लिए उन्होंने सबको बंद करा दिया, कैद करा दिया। राजा ने मंत्री से पूछा कि आप ये तो मुझे बता दो कि कोई ब्राह्मण छूटा भी है। कहेंगे महाराज ये खबर है कि एक ब्राह्मण नहीं आया है। कहेंगे क्यों? तो उसको निमंत्रण नहीं जा सका है। कहीं राजा कहे कि मैं जाऊंगा, मैं खुद निमंत्रण दूंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं उसको ले आऊंगा। और राजा खुद पहुंच गए, वहां जाकर के उस ब्राह्मण को ले आए, आदर सम्मान के साथ बहुत दक्षिणा वगैरह दिए। उसमें से कुछ उस बेगर को भी दिए, क्योंकि वो तो लौटा ही नहीं था, वो तो जेल में बंद था। बाद में उसने जेल में भी मांगना शुरू कर दिया है। तो कहा जी तो इसकी आदत नहीं छूट रही है, इसको ले जाओ, ऐसे जगह पर छोड़ दो कि जहाँ आने में 6 महीना समय लगे। खैर आ गया। तो जब आ गया तो यही लेसन सीखा कि दूसरे के नकल करेंगे तो एक जेल में बंद होते हैं और एक सम्मान के साथ जी रहा है। हम लोग ऑलवेज ये संदेश देते हैं कि आप अन्य संस्कृति से घृणा न करें, आप एलर्जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने संस्कृति पर विश्वास रखें। मतलब अपने संस्कृति पर विश्वास रखें और विश्वास रखें। और एक चीज देखिए, बहुत बड़ा लेसन जो है ये दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं एक गुरु का होना एक जो छात्रों के जीवन में बहुत जरूरी है। और जो गुरु है, अगर गुरु के बिना छात्र अधूरे हैं, कोई भी क्यों ना हो, एक गुरु चाहे इंसान बड़ा भी होता है तब भी उसको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। हम हीरा कहेंगे थोड़ा इधर आए, प्रिंसिपल भी है हमारे साथ स्कूल की। मैडम, सबसे बड़ी बात कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कई हम कॉलेज स्कूल देखते हैं, प्राइवेट स्कूल में कल्चर थोड़ा खत्म होता गया है सरस्वती पूजा की, लेकिन आज हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर अभी कल्चर जिंदा है। मतलब आप लोग हिंदू को जिंदा रखे हैं, सनातन को जिंदा रख रहे हैं आप लोग। किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है सनातन से जोड़ते हुए, सनातन को देखते हुए? जी, ऐसे है कि विद्यालय तो सभी धर्मों की जगह होती है और हम यहाँ सभी धर्म को ही की आस्था को बरकरार रखते हैं। और सरस्वती पूजा मेरे विद्यालय में, इस विद्यालय में आज से नहीं, मुझे इस विद्यालय में 30 साल हो गए हैं और 30 साल से ही मैं देख रही हूँ कि सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होती है। और हमारा ये मानना है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, वो बहुत साइंटिफिक थी, उसमें विज्ञान छिपा हुआ है। उस समय का विज्ञान आज से ज़्यादा विकसित विज्ञान था। हाँ, और वो वैज्ञानिक कारण होते थे, जो भी उस समय बताया जाता था उसके वैज्ञानिक कारण होते थे। तो जो समझते थे उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं समझते थे उन्हें आस्था से जोड़ दिया गया। तो आस्था में क्या होता है, विश्वास एक जग जाता है। तो जैसे ध्यान करना हो, पूजा करनी हो, इससे एक मन में शांति मिलती है और ध्यान होता है। तो जो विज्ञान को समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते थे उनको इससे जोड़ दिया गया। तो इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिल जाती थी लोगों को और ध्यान का भी होता था, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती थी। और मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। तो अपना धर्म की बात हम नहीं कहते, सभी धर्मों
धर्मों में ही जो भी उनका संदेश है वो संदेश बहुत सही रहता है। और हमारी तो संस्कृति में हमेशा से कहती हूँ, और मैं क्या सभी जानते ही हैं कि वैज्ञानिक विधि रही है उसमें, और वो वैज्ञानिकता बच्चों में जानी चाहिए। तो हम लोग इसको बहुत ध्यान देते हैं इन चीज़ों को। मैं तो बच्चों को हमेशा समझाती हूँ कि क्यों पीपल की पूजा होती है, क्यों आंवला की पूजा होती है। अभी हमारा एनुअल डे भी होने वाला है और उसका विषय ही हमने रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलप्ड इंडिया, सतत विकास विकसित भारत। और उसको हमने अपने पुरातन से जोड़ के ही दिखाने की कोशिश की है। अभी हमारा 8 को एनुअल डे होगा, 8 और 9 को, तो आपको जरूर कहेंगे कि आइए देखिए। और हमने उसको पूरा पुरातन से जोड़ के ही दिखाया है। तो माँ सरस्वती की पूजा हमारे यहाँ हमेशा होती रही है और होती ही रहेगी। अच्छा, बच्चों को किस तरह से आप लोग शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं? आप लोग बच्चों को शिक्षा देने के बाद से बच्चों को शिक्षा की जो विधि है, जो परंपरा है शिक्षा की, वो शिक्षा तो हम लोग देते ही हैं। साथ ही साथ बच्चों को प्राचीनता से जोड़ने की भी पूरी कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बच्चे अगर अपने धर्म से भी देखिए, जब भी मेरी बातें होती है, मैं टीचर से भी या बच्चों से भी बातचीत करती हूँ, तो उसको हमेशा अपनी संस्कृति से जोड़ के ही इस पे बात करती हूँ। और मेरा बहुत अटूट विश्वास है हमारी पुरानी संस्कृति पे। तो मैं उस संस्कृति को लेके मैं चाहती हूँ आधुनिकता हो, बिल्कुल हो, अंधी दौड़ न हो, अपनी संस्कृति को संभाले हुए, प्राचीनता को संभालते हुए आधुनिकता अगर होती है तब हमारा भारत विकसित भारत होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम प्राचीनता को छोड़ के नहीं कर सकते हैं। जो हमारी संस्कृति है उसको छोड़ के हम आधुनिक बन ही नहीं सकते हैं। क्या बात है। देखिए भाई, आधुनिक बनना है तो आपको प्राचीन भारत से जुड़ना जरूरी है और प्राचीनता को सिखाना भी जरूरी है। तो हमारे साथ हमारे जो है SK राजू जी है, जो हमारे संपादक है, वो भी जुड़े हुए हैं। SK राजू जी यहाँ पर आए हैं, BD पब्लिक स्कूल है, कॉलेज यहाँ पर है, सरस्वती पूजा चल रही थी। अब ऐसे में देखा जाए तो अभी यहाँ पर डायरेक्टर से ही बात की, प्रिंसिपल से ही बात की, सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि संस्कृति नहीं छूट रही है। आज जो प्राइवेट स्कूल में, कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर संस्कृति पीछे जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, सनातन को लेकर चल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी पहल है, ये अच्छा कदम भी है जो अगर लेकर चले, इससे बच्चों को भी, आगे आने वाले बच्चों को बहुत शिक्षा मिलेगी। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो हम लोग माँ सरस्वती को का अभिवादन करें, इनको प्रणाम करें, क्योंकि कहा जाता है कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालक्षे विद्यादेहि वृंदांबरे। और आपको एक प्रसंग मैं बताना चाहूँगा, और यहाँ जो लोग हैं वो भी अगर सुन रहे होंगे तो सुने, कि रामायण जो व्याख्या करता है उस रामायण में माँ सरस्वती की चर्चा है। कहा यह जाता है कि जब प्रभु राम वन को जा रहे थे तो वन को वो कैसे गए, उसमें माँ सरस्वती की बड़ी भूमिका है। चूंकि ये पता था प्रभु को, चूंकि जब राजा दशरथ ने कहा कि आपको बन जाना है 14 साल के लिए माँ कैकेयी के कहने पर, तो प्रभु पूरी रात सोए नहीं। चूंकि गुरु वशिष्ठ उनको कहते हैं कि जो युवराज बनता है उसको जमीन पर सोना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका तिलक होगा। तो प्रभु अपने रूम में विचरण कर रहे हैं और उसके बाद प्रभु कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा अनर्थ है, हम तो 4 भाई साथ खेले बढ़े पले और मुझे युवराज क्यों बनाया जा रहा है। एकदम विधिवत रामायण में, और हर एक रामायण में 100 से ऊपर भाषाओं में रामायण लिखा गया है और सब में इसकी चर्चा है, व्याख्या की गई है। और उसके बाद प्रभु खुद, चूंकि वो तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो उन्होंने देवताओं से अपील की। तो देवता माँ सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ आप कुछ ऐसा कीजिए कि जिसकी वजह से प्रभु को वन जाना पड़े। माँ सरस्वती जब जाती, माँ पहले तैयार नहीं होती है कि मैं कैसे प्रभु को वन भेजूंगी। फिर माँ सरस्वती जाती है अयोध्या, वहाँ कोई नहीं मिलता है माँ सरस्वती को जिसकी मति को वो फेर सकें, तो मंथरा उनको नजर आ जाती है। अब देखिए प्रारब्ध क्या है कि मंथरा के मति को माँ सरस्वती ही फेरी है, और उसके बाद फिर वो जाती हैं कैकेयी के पास, और उसके बाद पूरा जो प्रारब्ध था उसकी रचना होती है। तो माँ सरस्वती की कितनी बड़ी भूमिका है। लेकिन इसी माँ सरस्वती को जब भरत की मति फेरने के लिए कहा जाता है, क्योंकि भरत अयोध्या से तमाम लोगों के साथ जा रहे हैं प्रभु को मनाने के लिए, तो फिर देवता कहते हैं माँ सरस्वती से कि आप भरत की मति को फेरिए, क्योंकि अगर प्रभु लौट आएंगे तो फिर रावण का वध नहीं होगा और जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। तो यही माँ सरस्वती कहती है कि 1000 आंख होने के बावजूद अगर आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप अंधे हैं, क्योंकि भरत की मति को मैं क्या स्वयं पर ब्रह्म ही नहीं फेर सकते हैं।
तो माँ सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा है। और हम लोग जो आज इस जगह पे आए हैं, आप एक भजन भी सुने होंगे मनीष जी, और आप लोग भी सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो सुनिए, इसको गुनगुनाइए, क्योंकि जिस संस्कृति की बात अभी मैडम कह रही थी यही वो संस्कृति है। आपको पता होनी चाहिए कि जब सोने का वो मरीज जो है, जब सोने का मृग बनकर वो निकलता है, तो चूंकि प्रभु को तो सब पता है। और माँ क्या है? माँ साक्षात माया है। माँ सरस्वती क्या है? ये माया है। तो माया के विषय में भी बड़ी अच्छी एक पंक्ति है कि कंचन मृग बन कर आया सिय काप हरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। तो ये साक्षात माया है। यहाँ पर जितनी जननी है ये माया का रूप है। तो जो कोई भी जननी हो, और इस विद्यालय प्रीमिसेस में जो भी यहाँ अभी महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, मैं पुरुषों से ये अपील करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि अपने घरों में अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चों को ये शिक्षा दीजिए कि जो नारी है वो छोटी बच्ची ही क्यों नहीं है, वो जननी है, वो माया है, उसका सम्मान कीजिए। क्योंकि अगर आप माया का सम्मान करते हैं, अगर आप जननी का सम्मान करते हैं, तो आप माँ सरस्वती जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, आप उसका सम्मान करते हैं। ये संस्कृति, ये संस्कार आज नहीं है हमारे समाज में, और यही वजह है कि महिलाओं को आज गलत निगाह से देखा जा रहा है। आज जरूरत है, मैं कुछ दिन पहले आपके साथ एक विद्यालय में गया था, मैंने वहां भी ये बातें कही कि अपने बच्चों को ये संस्कार जरूर दीजिए। और मैं यहाँ के जो भी शिक्षक हैं, मैं उनको भी, डायरेक्टर साहब को भी और प्रिंसिपल को भी कहना चाहूंगा कि कम से कम पाठ्यक्रम में ये सरकार शामिल नहीं कर सकती है, लेकिन हम अपने संस्कार में इसको शामिल कर सकते हैं। और जिस दिन हम अपने बच्चों को ये संस्कार देना शुरू करेंगे किताब के माध्यम से, माँ सरस्वती के माध्यम से, तो आप जान लीजिए जिस सनातन संस्कृति की बात हम करते हैं, जिस धर्म की बात हम करते हैं, वो सनातन संस्कृति इस सृष्टि में, इस संसार में फिर से लागू होगा। तो मैं बस, और चलते चलते मनीष जी, चूंकि ये शिक्षा का मंदिर है, माँ सरस्वती से भी हम लोग एक वंदना जरूर करें, ठीक है ना? बहुत जरूरी है ये हम सब के लिए कि प्रभु जब आपकी प्रार्थना हम करें तो एक पंक्ति जरूर आप लोग भी गुनगुनाइए जब पूजा करते हैं। तो जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो आप लोग भी गुनगुनाइए, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। देखिए बड़ी अच्छी बात जो है यहाँ पर कहा गया है। और देखिए हम माताओं को जब त्यौहार आता है तो हम माता को तो पूछते हैं, जैसे सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, नौ सभी माताओं को पूछते हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आज की डेट में अपराध भी बढ़ रहे हैं लड़कियों को लेकर, तो हमें अपने बच्चों को भी शिक्षा देना ज़रूरी हो गया। कुछ और भी टीचर्स यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। वो लोग यहाँ सब टीचर ही हैं। तो ये क्या नाम है? रतीश कुमार झा। रतीश जी, आज की डेट में देखा जाए तो जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है, सनातन पीछे छूटता जा रहा है। उसको आगे लाने के लिए किस तरह का काम कर रहे हैं? और बच्चों को जो शिक्षा है, क्योंकि बच्चों के जो बौद्धिक शिक्षा है, क्योंकि आज की डेट में बड़े अपराध बढ़ गए हैं। हम सरस्वती जी की चाहे जितना पूजा कर लें, दुर्गा जी के चाहे जितना पूजा कर लें, लेकिन बात यह है कि पूजा चाहे जितना कर लें, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम मजबूत नहीं है महिलाओं को लेकर, अपनी सोच को अगर हम अच्छा नहीं रखते हैं, तो फिर हम सारी शिक्षा बेकार हो जाती है। तो क्या इस तरह की भी शिक्षा बच्चों को नहीं देनी चाहिए? जी, इस तरह की शिक्षा भी बच्चों को देनी चाहिए। जैसे रामायण का आदर्श है, महाभारत का है, गीता का है, इस सब का आदर्श उसको देना चाहिए। मौलिक शिक्षा पर बात होनी चाहिए, तो इससे छात्रों का संस्कार जगेगा। संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार और शिष्टाचार से ही छात्रों का जो है सो सर्वांगीण विकास हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और भी टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। क्या नाम मैडम? जी, रिंकी जी,
रिंकी जी, ये बताइए कि अगर बात करें बच्चे हैं, बच्चों को किस तरह से आप लोग शिक्षित करें, क्योंकि एक गुरु का तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग एक गुरु हैं, प्रथम गुरु तो माँ बाप, उसके बाद आप ही लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। आगे जाएंगे ये बच्चे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। बच्चों को किस तरह से आप मानसिक रूप से आप लोग विकसित करती है? देखिए, यहाँ पर बात इसलिए, यहाँ पर जब रामायण की बात होती है, राम की बात हम करते हैं, तो राम की बात हम ही नहीं, हर धर्म के लोग करते हैं। तो क्या राम की तरह शिक्षा देने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग राम बनो? इससे कई चीज होगी। एक तो आप बच्चों को शिक्षित करेंगे कि इस तरह से राम बनोगे तो धर्म को अपने बचाए रखोगे, अपनी सोच को आगे बढ़ाओगे, और दूसरा चीज है कभी घर नहीं टूटेगा, भाई भाई में लड़ाई नहीं होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और राम की तरह शिक्षा देने की आवश्यकता बिल्कुल है। और जैसा कि हमारे विद्यालय में हम सभी शिक्षक शिक्षिकागण जो भी हैं, वो बच्चे को एकदम नैतिक मूल्य सबसे पहले हम लोग सिखाते हैं कि पढ़ाई अपनी जगह, इंग्लिश मीडियम, मैथ्स, हिंदी, साइंस, लेकिन हमारा जो मूल है, जो हमारी संस्कृति है कि हमें बड़े छोटे का लिहाज करना है, जो हमारा शिष्टाचार है, उसे हमें सबसे पहले उसका पालन करना है कि हम विद्यालय में आए तो कैसे अपने बड़े छोटे गुरुजनों का आदर करें, सम्मान करें। सभी छात्र छात्राओं को, खासकर लड़कियों को, अपनी बहन की नज़र से देखें। ये चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बाहर में भी आपने कहा क्राइम हो रही है, तो ये शिक्षा पूरी तरह से सभी लोग बहुत अच्छे से देते हैं, और एकदम बच्चे में बाई ब्लड जैसे इंजेक्ट किया जाता है, यहाँ बिल्कुल वही शिक्षा दी जाती है। अक्सर देखा जाता है, अगर आप बॉर्डर पर जाइए तो वहाँ के जो कमांडर होते हैं वो एक ऐसा जोश भर देते हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसा ही जोश भरने की जरूरत है बच्चे? बिल्कुल सकारात्मक सोच और सकारात्मक जोश ही हम लोग भरते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। हर एक बच्चा जब चाहे तब अपनी तकदीर बदल सकता है, इस सोच के साथ और इस जोश के साथ आगे बढ़ना है। तो ये जोश ही हम बच्चों में भरते हैं, उसकी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाते हैं। और जब एक बच्चा सकारात्मक होगा ना, तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन और सकारात्मकता दो चीजें हैं जो बच्चे को उसके जीवन में, और गुरु का स्थान तो सर्वोपरि है ही, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। जी, देखिए, गुरु का स्थान सबसे ऊपर है और उसका स्थान कोई ले नहीं सकता। और भी कुछ शिक्षक है। क्या नाम है आपका? पूनम सिन्हा। पूनम सिन्हा जी, पूनम सिन्हा जी, यहाँ पर बात करें बच्चों को, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, कई सोच के बच्चे आते हैं, आप लोग डील करती हैं। कुछ कमजोर होते हैं, कुछ बहुत दिमाग के शार्प होते हैं, तो ऐसे बच्चों को किस तरह से आप लोग डील करती हैं? ऐसे बच्चों को जो थोड़ा कमजोर है, उन्हें डील कैसे करती हैं? हम लोग कोशिश करते हैं, जो बच्चे बहुत तेज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, उनको ज़्यादा, लेकिन जो बच्चे वीक सेक्शन से आते हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनको हम लोग बार बार चीज़ों को रिवाइज करवाते हैं, समझाते हैं बार बार, उनको पर्सनली ज़्यादा हम लोग केयर करने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर उनके पास जाकर 40 बच्चे अगर क्लास में हैं तो एक साथ हम लोग को 45 मिनट्स में, ये पॉसिबल नहीं है कि सबको, लेकिन हाँ, जो वीक बच्चे हैं उनकी बिल्कुल हमारी कोशिश रहती है कि पर्सनली उनको बहुत ज़्यादा केयर करें हम लोग, ताकि उनको समझा सकें, उनके पास हमको जो भी एरर करते हैं उनको समझाएं, सिखाएं। ये हम लोग कोशिश रहती है। तो हमारे साथ स्नेहा है। अब हम स्नेहा से कहेंगे कि स्नेहा, आप बच्चों से बात कीजिए, और भी टीचर हैं उनसे बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर बच्चों को क्या जो शिक्षा देने की, सनातन की शिक्षा देने की, या फिर बात करें बच्चों के विचारों को और अच्छा और बनाने के लिए किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, हम चाहेंगे और भी टीचर हैं, आप उनसे बातचीत करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार में उमंग और आस्था का सरोवर हो चुका है, और सरस्वती माता जो ज्ञान, संगीत, कला की देवी हैं, उनकी पूजा पूरे बिहार में की जा रही है। ऐसे खास मौके पर हम बीडी पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। हम छात्राओं से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस सरस्वती पूजा के क्या मायने समझती हैं, जानेंगे। जी मैम, आपका क्या नाम हुआ? गुड आफ्टरनून। जी, क्या नाम हुआ आपका? रीमा।
आप स्टूडेंट हैं? टीचर है, प्री प्राइमरी। जी, तो मैं आपसे पूछूंगी कि सरस्वती पूजा के आप क्या क्या मायने समझती हैं, कैसे मनाती हैं? एजुकेशन जैसे कि हमारे लिए बहुत बच्चे, वैसे मैं प्री प्राइमरी टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं बच्चों को हमेशा ये बताती हूँ कि कैसे एजुकेशन की वैल्यू, मतलब उनमें डिसिप्लिन कैसे आए, ठीक है। एजुकेशन उन छोटे बच्चों के लिए मेन डिसिप्लिन सीखना है, तो डिसिप्लिन एंड मोरल वैल्यूज़, इन सब के थ्रू मैं एजुकेशन को उनको बताती हूँ। आपका क्या नाम हुआ मैम? सुकृति रॉय, नमस्ते। जी नमस्ते। आजकल क्या हो गया है ना कि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन मिल रही है उनको, लेकिन वो अपनी संस्कृति से दूर हो रहा है। तो ऐसे में कैसे आप बच्चों को शिक्षित करेंगी सनातन धर्म के बारे में, या फिर उनको अब हमारी संस्कृति से कैसे इंट्रोड्यूस करेंगी, हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये मानती हूँ कि शिक्षा के थ्रू ही हम बच्चों को, जैसे आस्था मन में हो, और बच्चों को ये मन में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए भी हमें हमेशा भगवान का हाथ थामे रहना चाहिए। इससे ही मुझे लगता है कि बच्चों में आ सकती है ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ मैम बताइए। दीपाली। दीपाली जी, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि बच्चों को कैसे हमारी संस्कृति के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगी, कैसे शिक्षित करेंगी उनको? देखिए, सरस्वती पूजा जो है ना, हमारी बच्चों को इसलिए सरस्वती पूजा मनाई जाती है ताकि हमारे बच्चों को नॉलेज हो, प्रॉपर नॉलेज हो कि क्यों हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसका क्या वैल्यू है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं। और हम लोग ये किसी धर्म को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सरस्वती पूजा का मतलब है कि हम सबको बताते हैं, देखो ये हमारा रिचुअल्स है, ये हमें मानना चाहिए, और ये इसका एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पूरे लाइफ को चेंज करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे एजुकेशन के लिए और हमारे बच्चों के लिए, इवन हमारे लिए भी। हम सरस्वती पूजा इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम इज्जत करते हैं ज्ञान की। जी, तो इसलिए हम बच्चों को ये दिखाते हैं कि जो हम आप पढ़ते हैं, जो आप जैसे बुक्स पढ़ते हैं, उनकी कैसे हम इज्जत करें, कैसे हम और छात्राओं से बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मैम अंशिका। आपका क्या नाम हुआ? मैम रिया। जी, आप सरस्वती पूजा के क्या मायने समझती हैं, कैसे मनाती हैं आप सरस्वती पूजा? सरस्वती पूजा के बहुत मायने हैं। वो हिंदू धर्म की एक ऐसी भगवान है जिसको हम लोग पूछते हैं, विद्या पाने का वरदान मांगते हैं। उनका बहुत महत्व है हिंदू धर्म में। तो हम लोग हिंदू धर्म में जो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं वो पीले कपड़े पहन के करते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, 5 तरह के फल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका मंत्र पढ़ते हैं और उनकी गुणगान करते हैं। आप कैसे करती हैं? हम उनकी पूजा करते हैं, बुक कॉपीज चढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो हमें शिक्षा देती है। और जी, तो जैसे कि इनको बच्चों को पता है कि सरस्वती माँ ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं, और उनकी पूजा कैसे मनाई जाती है बच्चों ने बताया। यहाँ सर मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा हुआ। तो आप सर सरस्वती पूजा के क्या मायने समझते हैं, बताइए हमारे दर्शकों। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद है। और देखिए, सरस्वती जो है एक सिंबॉलिक मीनिंग इसका समझिए कि कमल इनका आसन है, हंस इनका वाहन है, हाथ में वीणा है, पुस्तक है और गले में फूलों की माला है। कमल की प्रकृति है कि वो कीचड़ में रह करके भी कीचड़ के दुष्प्रभाव से अपने को बचाए रखता है। वहाँ शिक्षा है बच्चों के लिए कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को जीवित रखो। हंस के विषय में धारणा है कि वह नीर क्षीर विवेकी होता है। तो सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत हमारे बच्चों में होनी चाहिए। वो हंस वो संकेत दे रहा है। पुस्तक हाथ में है तो पुस्तकों के प्रति बच्चों का आकर्षण बढ़े। हालांकि आज के समय में मोबाइल पर ज़्यादा रिलेशन है बच्चों का, किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है। गले में फूलों की माला है। एक फूल से तो माला बनती नहीं है, कई फूलों को मिला करके माला बनती है। कई रंग बिरंगे फूलों को मिला करके एक
सुंदर माला बनती है। तो अनेकता में एकता है। बहुत अच्छी बात बोली अखिलेश जी ने, और उनने बताया है कि सरस्वती जी के पूजा की क्या मायने हैं। तो पूरा बिहार इस उमंग और आस्था से सराबोर हो चुका है। और जैसे आपने देखा कि सरस्वती पूजा कैसे मना रहे हैं लोग, ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहे। न्यूज़ बाइस्कोप पटना।